इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दे रहा हूं। पूरा 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस निचोड़ के बता रहा हूं। मैं कॉलेज टॉपर, यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूं, 13 क्वालिफिकेशंस है, 8 बुक का लेखक हूं, सब मिलाकर मैं बता रहा हूं। तो बड़े ध्यान से सुनना। कभी भी जब आप पढ़ाई शुरू करो तो कितने मार्क्स का है, कौन सा क्वेश्चन पेपर है, ये मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। फिर पुराने एग्जाम में कितने बार पूछा है और एग्जाम में लिखना कैसे है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये चैप्टर का रिलेवेंस ये है कि पिछले सिलेबस में ये दो अलग अलग चैप्टर्स थे। माइक्रो अलग था और मैक्रो अलग था। अभी उन्होंने जो पिछला सिलेबस का फर्स्ट और सेवन चैप्टर को एक करके इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बना दिया। अब मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा जिससे आपके 5 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। देखो, ये जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स, ये सब करने के बजाय मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिससे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और देखो ये फीचर्स ऑफ मैक्रो अलग अलग करने के बजाय ये जो डिस्टिंग्विश दिया है इन लोगों ने माइक्रो और मैक्रो का, आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज करना है कि जो डेफिनेशन है ऊपर जो दिया है मैक्रो का और ऊपर जो डेफिनेशन माइक्रो का, यदि आपने वो लर्न कर लिया तो आपके 5 क्वेश्चन एक साथ कैसे होंगे। नंबर 1, कंसेप्ट ऑफ माइक्रो। नंबर 2, कंसेप्ट ऑफ मैक्रो। नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो मैक्रो। नंबर 4, फीचर्स ऑफ माइक्रो। नंबर 5, फीचर्स ऑफ मैक्रो। पांचों क्वेश्चन। तो बेटा पहला क्वेश्चन आप डिस्टिंग्विश करो, इसका मतलब आपका ये चैप्टर का 40% तो इधर ही खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, सिर्फ 4 क्वेश्चन। स्कोप ऑफ माइक्रो, स्कोप ऑफ मैक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो। उसमें से भी कॉमेडी ये है कि स्कोप ऑफ जो मैक्रो है इन लोगों ने पूछा है 2022 में, रिपीट तो करेंगे नहीं। और एक और कॉमेडी बताता हूँ, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछा ही नहीं। अब ये क्वेश्चन कितने बार आता है आपको एक बार बता दूं। बोलने का तात्पर्य यह है कि माइक्रो और मैक्रो का डिस्टिंग्विश देखो कितने बार पूछा है, 2023 के लिए लगभग 100% है। अच्छा, इन लोगों ने बाय चांस नहीं पूछा तो तुम देखो माइक्रो के बारे में कितना, माइक्रो और मैक्रो के जो फीचर्स देखो कितने बार। इसका मतलब साफ है कि 2023 में या तो डिस्टिंग्विश माइक्रो मैक्रो का आएगा, नहीं आया तो इधर स्कोप ऑफ मैक्रो रिपीट तो नहीं करेंगे। इसका मतलब इसमें पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे देखो फीचर्स ऑफ मोनोपोली और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी दो जगह पूछा है। अच्छा, इसका मतलब साफ है कि इधर स्कोप आने का चांस बहुत ज्यादा है, स्कोप ऑफ माइक्रो या स्कोप ऑफ मैक्रो। अच्छा, डिस्टिंग्विश माइक्रो मैक्रो तो छोड़ेंगे नहीं, तो बाय चांस इधर डिस्टिंग्विश माइक्रो मैक्रो आया तो इधर हो सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो भी पूछ ले, हो सकता है। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में आपने तो मोमेंट डिस्टिंग्विश कर लिया तो मैंने जैसे आपको बताया आपका स्टार्ट ही बहुत आसान हो जाएगा। आपको ये जो इंट्रोडक्शन ये जो यहाँ पे दिया है, एक और चीज आपको बताता हूँ, ये इन्होंने इतना दिया है इसको मैंने एक फॉर्मेट में बनाया। बेटा आप इस फॉर्मेट में लिखो तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, मैंने ऐसे ही किया था। आप ए ओरिजिन, बी डिराइव फ्रॉम, सी इंट्रोडक्शन, डी मीनिंग और ई। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो बोला तो इधर इंपॉर्टेंस बोल देना, फीचर्स बोला तो फीचर्स बोल देना, स्कोप बोला तो स्कोप बोल देना। समझ में आ रहा है। सो आपका हर आंसर में ए बी सी डी ई, कंसेप्ट पूछा तो आपका मीनिंग डेफिनेशन हो जाता है। तो ये आपका इस चैप्टर में कुछ भी पूछा आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो इस पॉइंट में आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, आपका पूरा काम ही आसान हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको। ये आपको बहुत काम में आएगा बेटा, मैंने कॉलेज टॉप किया ऐसे लिखता था मैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो तो आपका बेस्ट हो जाएगा काम। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये जो मार्क्स जो है इस चैप्टर का कितना है, 10 मार्क्स। अच्छा, 10 मार्क्स है, इसका मतलब साफ है कि ये जो चैप्टर है इसमें जो छठवां क्वेश्चन है 8 मार्क का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर शॉर्ट नोट्स या डिस्टिंग्विश के लिए, डिमांड सप्लाई मार्केट नेशनल इनकम, वो सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है।
और ये जो ड्राइंग है ये इलास्टिसिटी, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, वो सबका नेशनल इनकम का आएगा। इसका मतलब आपको क्वेश्चन 2A, 2B, 3 और 4 ये चार में से ही दो फंसेगा जिसमें 8 होगा, और ऊपर ऑब्जेक्टिव एक एक मार्क के दो आने चाहिए। मतलब कुल बोला जाए तो ये चैप्टर 10 मार्क का है, और हमने ऐसा देखा है कि बाल भारती या बोर्ड वाले लोग 10 मार्क के तो 10 या 11-12 हो सकता है, कम नॉर्मली नहीं करते। और जो बताता हूं, ये चैप्टर में आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं 10 मार्क के लिए। कैसे 5? मैंने आपको क्या बताया, आप डिस्टिंग्विश करोगे तो आपका फीचर्स कंसेप्ट सब हो जाएगा। एक डिस्टिंग्विश, स्कोप ऑफ माइक्रो, स्कोप ऑफ मैक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो। अच्छा, स्कोप ऑफ मैक्रो वो लोग रिपीट नहीं करने चाहिए क्योंकि 2022 में था। और एक इंपॉर्टेंट बात, सपोजिटली वो लोग पूछते हैं इस साल स्कोप ऑफ माइक्रो, ठीक है, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप ये चार्ट ड्रॉ करो। देखो 4 मार्क का आएगा, तो ये चार्ट ड्रॉ करोगे तो इंप्रेशन गिरेगा। एक बार आप प्रैक्टिस करके निकालना, उसके बाद क्या करना, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, ये ABCDE और यहाँ पे स्कोप लिखना। उसके बाद आप क्या करना, जो आपका स्कोप यहाँ पे दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, यहाँ पे लिखना ना, एप्पल आईफोन 15 का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 140 150 होगा। अभी S23 अल्ट्रा आ रहा है फरवरी में। सो आप थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में एग्जांपल लिखना ना, रेंट इज पेड टू, रेंट फॉर लैंड, वेजेस टू लेबर, ठीक है ना, इंटरेस्ट टू कैपिटल, प्रॉफिट टू एंटरप्राइज, बस एग्जांपल एक तो लिख दो। ये इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, और कॉमन सेंस भी है, ठीक है। तो आप हर जगह पे एग्जांपल डालो, जहां पॉसिबल हो वहां पे चार्ट्स बनाओ। इस चैप्टर में ग्राफ्स नहीं है जैसे एक्सपेंशन या लॉ ऑफ डिमांड का, बस दो चार्ट है। एक चार्ट है माइक्रो का, एक स्कोप ऑफ मैक्रो। और वैसे भी ये स्कोप ऑफ माइक्रो था, ये स्कोप ऑफ मैक्रो का। और वैसे भी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया 2022 में। लेकिन आपको एक आसान तरीका बताता हूं कि सपोजिटली एक मैंने एक इसको आप स्टोरी बनाओ, ठीक ना। ऐसा सोचो, थीरी, एक औरत है थीरी, ठीक है, वो मैंने ऐसा स्टोरी बनाया था, नेशनल लेवल पे साइकिल चैंपियन रहती है। मैं अब कोशिश करता हूँ आपको यदि दिखा पाओ तो। मैंने एक स्टोरी बनाया, मैं आपको बताता हूँ मेरे जो पॉइंट्स हैं, मैंने पॉइंट्स को हल्का सा चेंज कर दिया है, लेकिन मैं जो स्टोरी बनाता हूँ वो आप यूज कर सकते हो, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। ये मेरा स्टोरी शुरू होता है, देखो मैंने थियरी को एक औरत बनाया। थियरी एक औरत रहती है, वो नेशनल लेवल पे साइकिल चैंपियन रहती है। वो बस में बैठी रहती है, बेरोजगार रहती है, टिकट वाला आता है, टिकट के दाम बढ़े हुए रहते हैं, वो उतर जाती है, उसकी बड़ी बहन, ठीक है, या ऐसे सोचो बस में बैठी रहती है, बेरोजगार रहती है, अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोचती है, टिकट के दाम भी ज्यादा रहते हैं, वो बस स्टॉप पे उतरती है, मैक्रो बड़ी थीरी, बड़ी बहन आती है उसमें। लॉजिक समझ में आ रहा है? आप ये पॉइंट्स को स्टोरी टेक्निक की मदद से भी लर्न करोगे तो आपका फटाफट हो जाए। ये रहा सवाल मेरे नोट्स का। ये कोई जरूरी नहीं है, आप इसमें भी कुछ भी आप कर सकते हो। सुलह का फंक्शन था, सुलह विनेयर्स वाइन की कंपनी, बहुत ज्यादा वाइन पी लिया तो आप झूमने लग गए, आपने सारा इनकम गवा दिया उसमें, आपका पूरा डेवलपमेंट रुक गया। सोचो, लॉजिक समझ में आ रहा है? ऐसा आप स्टोरी, कुछ लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर करते, लेकिन फर्स्ट लेटर में 50 क्वेश्चन में आप हर जगह भूल जाओगे। तो आप स्टोरी के थ्रू लर्न करो तो आपका काम हो जाएगा। और चार्ट, इस चैप्टर में ग्राफ्स नहीं है जो डिमांड सप्लाई में है, इसमें चार्ट दो है, दोनों चार्ट कर लो, कहीं ना कहीं ड्रॉ कर लो, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आखिर में हम क्या करेंगे, मार्च 2022 के पेपर में देखेंगे कि ये जो इन लोगों ने प्रॉमिस किया है कितने मार्क का, 10 मार्क का आ रहा है कि नहीं। सो अभी हम देखते हैं, ये पहला ही पूछा है, ठीक है। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, क्या बाल भारती का एंड का एक्सरसाइज में से आता है? हम आपको लाइव चेक करके बताते हैं। ये देखो, ये मैं अभी एक्सरसाइज में आ रहा हूँ, ठीक है, ये एक्सरसाइज में आ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, लेट अस चेक आउट, मैक्रो बॉक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी। तो अभी हम देखते हैं मैक्रो, एक्चुअली इन लोगों ने क्या किया है, माइक्रो प्राइस थ्योरी बोला है, ठीक है। यहाँ पे ये प्राइस थ्योरी इधर आएगा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि इन लोगों ने थोड़ा बहुत बोलते ना, थोड़ा सा घुमाया है, बट अल्टीमेटली ये इसमें से आएगा। देखो थोड़ा सा इसमें से, बट मेरा अनुभव जो रहा है, एसपीओसी अकाउंट्स,
ऑब्जेक्टिव्स उसमें से आता है, इकोनॉमिक्स में चैप्टर में से आता है। आप कुछ छोड़ भी रहे हो तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो तो आप ऑब्जेक्टिव लिख पाओ। बाल भारती के एंड के ऑब्जेक्टिव, अच्छा एक ऑब्जेक्टिव कैसे आता है, कुछ वो लोग शब्दों को बदल देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, गौरी कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म, बराबर है। अब आप एक चीज नोट करो, इधर इन लोगों ने क्या किया है, कंसेप्ट पूछा है, आशा कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। ये कंसेप्ट क्या है, माइक्रो। सिर्फ यहाँ पे आशा लिखा है, जबकि इधर नाम क्या है, गौरी। सो ऐसा ये लोग शब्द चेंज करते हैं, अंदर का मैटर सेम रहता है। अभी आंसर बाकी तो जो इधर पूछा गया वो हम एक और देखते हैं। सिर्फ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये 4 मार्क का था, ये 4 मार्क 8, ठीक है। और फिर यहाँ पे मुझे लगता है कौन सा था एक, ये 1 मार्क का था। फिर रेवेन्यू पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, लगभग इसमें से 1 मार्क ही हो गया। होल इकोनॉमी 2 मार्क हुआ, 2 मार्क इधर हुआ, और आपका इधर 4 मार्क हुआ, 6, ठीक है, ये आपका हुआ 6 मार्क। और फिर आपका इधर हुआ स्कोप ऑफ मैक्रो 10 मार्क, 4 मार्क, 6 और 6 4, मतलब इन लोगों ने 10 का प्रॉमिस किया था, 10 का पूछा, ये लोग ना कम ना ज्यादा किए। लॉजिक समझ में आ रहा है। अभी ये जो इन लोग का एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो है, हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो। एक और बात बताता हूँ, आंसर द फॉलोइंग में फीचर्स ऑफ माइक्रो और इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो। स्कोप ऑफ माइक्रो तो दिया ही नहीं है, स्कोप ऑफ मैक्रो एग्री और डिसएग्री में दिया है। एग्री तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड, तुम क्या बोलोगे, डिसएग्री। और फिर चार्ट ड्रॉ करना, और स्कोप के जो पॉइंट है 1 2 3 4, वो क्वेश्चन इधर इन्होंने ठूसा है, इधर पूछा नहीं है लेकिन इधर है। तो इसका मतलब ये लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें से पूछेंगे, बट आपको दिमाग होना चाहिए कि चार्ट ड्रॉ किया जाए, एग्जाम्पल लिखा जाए। आगे डिमांड और सप्लाई के अलग वीडियोस बनेंगे, उसमें भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जहां शेड्यूलर ड्रॉ करो, चार्ट और ग्राफ और ड्रॉ करो, चार्ट और ड्रॉ करो, एग्जाम्पल लिखो। इकोनॉमिक्स इससे ही बनता है बेटा। जो पिछले साल का आईएएस अपना 97 मार्क्स का है, वैसे ही आया था। स्टूडेंट्स को सेम बोला था, चार्ट और ग्राफ लिखो, जो अभी बता रहा हूँ वही आपको वीडियो के माध्यम से बोल, बस इतना करो। मतलब एक तो बोलते हैं ना रिकैप, इस चैप्टर में आपको शुरुआत किससे करना है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो मैक्रो। जो कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल, ठीक है। आप चार स्कोप ऑफ माइक्रो स्कोप ऑफ मैक्रो का चार्ट भी तो ड्रॉ कर सकते हो इधर, वो भी तो एक पॉइंट बनता है, ठीक है। तो ये इससे आपका फीचर्स भी हो जाएगा, डिस्टिंग्विश भी हो जाएगा, कंसेप्ट भी हो जाएगा, कुछ जस्टिफाई आएगा वो भी हो जाएगा। बस आपको अभी 4 कौन से क्वेश्चन करने हैं, स्कोप ऑफ माइक्रो, स्कोप ऑफ मैक्रो, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो और इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो, कितने क्वेश्चन करने हैं कुल, 4, 4 और एक डिस्टिंग्विश 5। शुरुआत डिस्टिंग्विश से करना, फिर स्कोप ऑफ माइक्रो करना। स्कोप ऑफ माइक्रो बेटा कॉमन सेंस। एक बात बताओ, मैं आपको भी एक सवाल पूछता हूँ, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, माइक्रो मतलब छोटा, सपोजिटली ये पेन का दाम है, ठीक है, ये पेन का दाम प्रोडक्ट और बनाने का खर्चा हो गया ना, आपके 2 पॉइंट तो इधर ही हो गए। कितना आसान है। थ्योरी ऑफ डिमांड और सप्लाई माइक्रो में, प्राइस कैसे तय होता है, डिमांड और सप्लाई मिलकर। इसके क्वेश्चन की भी मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं, यदि चाहिए आपको उसके वीडियोस तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मैं भेज दूंगा। और कुछ पूछना है किसी को, कैसे शुरू करोगे, पहले तो मार्क्स लिखोगे, कितने मार्क्स का चैप्टर है, 10। फिर चैप्टर स्टार्ट करोगे, पहले डिस्टिंग्विश करोगे, फिर स्कोप ऑफ माइक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, स्कोप ऑफ मैक्रो, इंपॉर्टेंस, खत्म आपका। चार्ट एक बार ड्रॉ करके निकालना, आपका पूरा चैप्टर इजीली हो जाएगा। मैं प्रॉमिस करता हूं, आप 2 से 3 घंटे में पूरा चैप्टर कब से कम कर लेंगे। 80 मार्क का चैप्टर है, 10 मार्क। यस क्वेश्चन। सर ये जो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, उसमें भी 3 सब पॉइंट्स, तो उसमें से एक या दो नहीं, पूरा 3 लिखो, क्योंकि 4 मार्क के लिए आ गया तो आसानी हो जाएगा। अभी एक और आइडिया बताता हूँ, इकोनॉमिक वेलफेयर में देखो सुन, प्रोडक्शन करेगा उसके बाद कंजम्पशन होगा, उसकी वजह से लोगों का एफिशिएंसी होगा, ऐसे सोचना। इसमें आप कम नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी कम है, इसमें 1 और 2 है, आप 3 ही लिखोगे तो फिर वो 2 मार्क देगा। तो मेरा एक एडवाइस है, ये एग्जाम में ए मत लिखना, ये एक बहुत बड़ा है, मैं आपको लिख के बताता हूँ कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में सपोजिटली स्कोप ऑफ माइक्रो आता है, आप क्या करोगे, देखो इधर ए बी सी, ठीक है, दिख रहा है आपको, ए बी सी डी ई एफ,
हर जगह पे लिखना नहीं है आपको, स्टार्टिंग में लिखा तो आपका इंप्रेशन होता है। और एक और चीज बोलता हूँ, पेपर लोग का कंप्लीट नहीं होता है इको। आप इको ओसी एसपी ले लो, एसपी बहुत लोग का पढ़ाई नहीं हुआ रहता तो वैसे नहीं होता, लेकिन इको नहीं होता है कंप्लीट। लेकिन उसके लिए यूनिवर्सिटी ने भी एक अच्छा सोल्यूशन दिया है, एक्सप्लेन फोर राइट फोर। पिछले सिलेबस में ऐसे नहीं आता था, पहले क्या होता था, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ मोनोपोली, एनी फोर नहीं बोलते थे बेटा वो लोग। अभी ये लोग, मैंने ओसीएसपी में भी नोट किया, आजकल एनी फोर एनी फाइव एनी फोर एनी फाइव ये पूछ रहे हैं। तो आपका लर्निंग टाइम भी कम हो जाता है, आपको 10-10 पॉइंट लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन स्कोप के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये देखो, 4 मार्क के लिए पूछा, तो ये प्रोडक्ट फैक्टर इसमें हाँ लिखोगे कैसे वो आपको बताने वाला था मैं। इसको आप 1 बोलना, ये 1 बोलना, ये 2 बोलना, ये 3 बोलना, ठीक है, ऐसे कर देना। और फिर 3 के अंदर आप चाहो तो इसको अंदर ये ABC बोलना, डॉट मत लिखना, डॉट बहुत गंदा दिखता है। इतने साल से हम चेक करते हैं, डॉट कभी भी नंबरिंग करने का, और ऐसे नंबरिंग नहीं करने का जैसे मैं बता रहा हूँ। ये कुछ लोग ऐसे करते हैं, एक मिनट, हाँ, ये 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, ऐसे नहीं करने का, प्रॉपर 1 2 3 लिखने का। ये साइकोलॉजिकली ये बड़ा दिखता है, इससे साइकोलॉजी बात है। आ रहा है समझ में? ये छोटे छोटे चीजें आप ध्यान रखो, बाकी मार्क्स विल टेक केयर ऑफ इट। देखो बेटा, पेपर सेटिंग आपके हाथ में नहीं है, पेपर चेकिंग आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है पढ़ाई करना। लॉजिक समझ में आ रहा है? वो क्रिकेट मैच की तरह है, हम हारे, आप बैट्समैन छक्का मारेगा आपके हाथ में कम है, बट आप नो बॉल मत डालो, ये आपके हाथ में है। वहां पे कंट्रोल जरूरी है इंडियन क्रिकेट टीम को, ठीक है। वाइड आप कंट्रोल करो, नो बॉल आप कंट्रोल करो, बाकी बैट्समैन कब क्या करे, बोल्ड हो जाए, सिक्स, वो आपके हाथ में कम रहता है। ओके, सो इस प्रकार से ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंस जैसे मैंने बताया वैसे आप करो, आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में डालो कुछ भी डाउट है या कोई दूसरे चैप्टर का वीडियो चाहिए, आपका कल्याण हो। जैसे मैंने बताया वैसे आप इस पे टेस्ट भी दे सकते हो, 5 क्वेश्चन के आंसर भी लिख सकते हो, बट टाइम कम है यदि तो एक बार चार्ट ड्रॉ कर लेना, पॉइंट्स लर्न कर लेना, स्टोरी बना के, टेक्निक खुद का बना के, तो हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।